आज से करीब 5000 साल पहले अरेबियन सी के किनारे एक ऐसी शहर मौजूद थी जिसे दुनिया का सबसे एडवांस सिटी माना जाता था। एक ऐसी शहर जिसके बारे में महाभारत में लिखा गया। एक ऐसी शहर जो अचानक समुद्र के अंदर हमेशा के लिए गायब हो गई और हजारों सालों तक लोगों ने इसे सिर्फ एक मिथ, एक कहानी माना। लेकिन फिर 1983 में साइंटिस्ट ने समुद्र के 30 मीटर नीचे कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। डूबी हुई दीवारें, शहर जैसे स्ट्रक्चर्स और हजारों साल पुराने आर्टिफैक्ट्स। तो सवाल ये है, क्या द्वारका सच में एग्जिस्ट करती थी? क्या महाभारत में लिखी हुई शहर रियल थी या फिर ये सब एक कोइंसिडेंस है? आइए जानते हैं द्वारका की कंप्लीट स्टोरी, स्क्रिप्चर से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक, आज की इस डॉक्यूमेंट्री। आज से करीब 5000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा समय था जब राज्य, युद्ध और राजनीति अपने चरम सीमा पर थी। मथुरा का राज्य, जहां भगवान कृष्ण ने अत्याचारी राजा कंस का वध करके लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद एक और खतरा जन्म ले चुका था, मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध। कंस का ससुर होने के नाते जरासंध ने कृष्णा से बदला लेने की कसम खाई और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार कृष्णा ने उसे हरा दिया, लेकिन कृष्णा जानते थे कि ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और अगर ये चलता रहा तो नुकसान उनके लोगों का होगा। इसीलिए कृष्णा ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास को बदलने वाला था। उन्होंने डिसाइड किया मथुरा को छोड़ने का। कृष्णा अपने लोगों के साथ अरेबियन सी के किनारे गए और समुद्र देवता से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहता हूँ। तब समुद्र के देवता ने कृष्णा को समुद्र के किनारे जमीन दी जहाँ एक नई नगरी बन सकती थी और फिर इस नगरी को बनाने का काम दिया गया देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को। और जो बना वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। द्वारका, एक ऐसी नगरी जिसके चारों तरफ विशाल गेट्स थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, द सिटी ऑफ गेट्स। यहाँ सोने और चांदी के महल थे। ये शहर इतनी एडवांस थी कि आज की मॉडर्न सिटीज भी इससे कंपेयर नहीं की जा सकती। कृष्णा और पूरी यादव डायनेस्टी यहाँ शांति से रहने लगे, लेकिन हर सिविलाइजेशन की तरह इसका भी एक अंत लिखा जा चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी तो उन्होंने कृष्णा को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप दिया, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है वैसे ही तुम्हारा वंश भी खत्म होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद कृष्णा के पुत्र सांभा ने कुछ ऋषियों के साथ मजाक किया। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि एक लोहे का हथियार जन्म लेगा जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। और फिर वही हुआ। एक आयरन वेपन मिला जिसे तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस आयरन के टुकड़े वापस आ गए और एक शिकारी ने उसे एक तीर बना लिया। एक दिन कृष्णा जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी उस शिकारी ने उन्हें एक हिरन समझकर वही लोहे का तीर चला दिया और उस पल कृष्णा ने अपना शरीर त्याग दिया और कृष्णा की मृत्यु के साथ ही द्वारका का अंत शुरू हो गया। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार कृष्णा के जाते ही समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका को अपने अंदर समा लिया। वो शहर जो कभी सबसे एडवांस थी, हमेशा के लिए समुद्र के नीचे चली गई और अगले हजारों सालों तक लोगों ने इसे सिर्फ एक मिथ माना, एक कहानी, एक लेजेंड। लेकिन सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि हजारों साल बाद साइंटिस्ट ने समुद्र के अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो शायद इस कहानी को सच साबित कर सकता था। क्या सच में समुद्र के नीचे द्वारका शहर मिली थी? क्या द्वारका सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि एक रियल लॉस्ट सिटी थी? अब हम जानेंगे द्वारका की सबसे शॉकिंग साइंटिफिक डिस्कवरी। हजारों सालों तक द्वारका को सिर्फ एक मिथ माना गया, एक कहानी जिसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के लिए द्वारका बस एक रिलीजियस लेजेंड थी। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1930s में गुजरात के समुद्र के पास कुछ मछुआरों ने एक अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने बताया कि समुद्र के नीचे कुछ अनयूजुअल स्टोन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। शुरू में किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारका में पहली एक्सकेवेशन शुरू की और जो मिला वो बहुत शॉकिंग था। एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, पॉटरी और आर्टिफैक्ट्स मिले जिसे कंफर्म हुआ कि द्वारका कम से कम 2000 साल पुरानी है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, क्या ओरिजिनल द्वारका समुद्र के नीचे है? इस सवाल का जवाब मिलने वाला था 1983 में। 1983 में इंडिया के मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने एक हिस्टोरिक मिशन शुरू किया। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, अरेबियन सी के नीचे सच की खोज। ये इंडिया का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन था। टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, फंडिंग बहुत कम थी और कई साइंटिस्ट को लगता था ये सब बेकार है। लेकिन डॉक्टर राव ने हार नहीं मानी और फिर डाइवर्स समुद्र के अंदर लगभग 30 मीटर नीचे गए और जो उन्होंने देखा उसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्र के नीचे सिर्फ कुछ पत्थर नहीं बल्कि पूरी शहर मौजूद थी। डाइवर्स ने डिस्कवर किया एक मैसिव स्टोन वॉल जिसकी लेंथ थी 560 मीटर, जो प्रूफ करती थी कि यहाँ शिप्स आती और जाती थी। डाइवर्स ने ट्रायंगुलर स्टोन एंकर्स भी डिस्कवर किए जो एंशिएंट मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का प्रूफ थे। ये सिर्फ एक सेटलमेंट नहीं था, ये एक फुली
फुली डेवलप्ड पोर्ट सिटी थी। 1983 से 1992 के बीच टोटल 500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट रिकवर किए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट किया गया, कार्बन डेटिंग। साइंटिस्ट ने आर्टिफैक्ट की एज मेजर की, रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। कुछ आर्टिफैक्ट की एज थी 1500 BC से 3000 BC के बीच और कुछ स्ट्रक्चर 9000 साल तक पुराने निकले। ये डिस्कवरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसका मतलब था ये सिटी हजारों साल पुरानी थी, एग्जैक्टली उसी पीरियड की जिसका मेंशन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर ये एक रियल सिटी थी तो ये समुद्र के नीचे कैसे चली गई? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर क्या स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई बात सच थी? चलिए अब एनालाइज करते हैं साइंटिफिक एविडेंस और जानते हैं द्वारका के डूबने की असली वजह। अब तक हमने दो चीजें देखी, एक तरफ स्क्रिप्चर्स की कहानी जो कहती है द्वारका एग्जिस्ट करती थी और समुद्र में डूब गई, और दूसरी तरफ साइंस जिसने समुद्र के नीचे एक रियल एंशिएंट सिटी डिस्कवर की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये सच में वही द्वारका थी, और अगर थी तो ये डूबी कैसे? इसका जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पावरफुल टूल्स का यूज किया, सोनार स्कैनिंग, कार्बन डेटिंग और जियोलॉजिकल एनालिसिस, और जो रिजल्ट आए वो सबसे इम्पोर्टेंट थे। साइंटिफिक स्टडीज ने रिवील किया कि आज से लगभग 9000 साल पहले अरेबियन सी का वाटर लेवल आज से लगभग 25 मीटर नीचे था। इसका मतलब जो जगह आज समुद्र के नीचे है वो कभी जमीन हुआ करती थी, लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मेल्टिंग और जियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से सी लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा और धीरे धीरे समुद्र के पास वाली शहर समुद्र के अंदर डूबने लगी। सोनार मैपिंग ने कंफर्म किया कि द्वारका एक कोस्टल पोर्ट सिटी थी जो ग्रेजुअल सी लेवल राइज और कोस्टल इरोजन की वजह से सबमर्ज सिटी हो गई। यानी साइंस के अकॉर्डिंग द्वारका का डूबना एक नेचुरल जियोलॉजिकल इवेंट था। साइंटिस्ट ने जो स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए वो रैंडम रॉक्स नहीं थे, उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया फोर्टिफाइड सिटी वॉल्स, पोर्ट स्ट्रक्चर, एंकर्स यूज्ड फॉर शिप्स, टेंपल रिमेन्स, अर्बन प्लानिंग एविडेंस। ये सब प्रूफ करता है कि समुद्र के नीचे एक फुली डेवलप्ड पोर्ट सिटी एग्जिस्ट करती थी, एक ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन। और फिर 25 फरवरी 2024 को एक ऐसी इवेंट हुई जिसने द्वारका को फिर से हेडलाइंस में ला दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद अरेबियन सी के अंदर स्कूबा डाइविंग करके द्वारका के सबमर्ज्ड सिटी साइट तक गए। वो समुद्र के नीचे उतरकर उन रूइंस तक गए जहां कभी द्वारका एग्जिस्ट करती थी। उन्होंने वहां प्रार्थना की और पीकॉक फेदर अर्पण किया जो कृष्णा का सिंबल माना जाता है। बाद में उन्होंने कहा ये एक्सपीरियंस उन्हें एक एंशिएंट इरा से कनेक्टेड फील करवा रहा था। ये पहली बार था जब इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पर्सनली अंडर वाटर द्वारका के रिमेन्स तक गया। इस इवेंट ने एक चीज क्लियर कर दी कि द्वारका सिर्फ माइथोलॉजी का पार्ट नहीं है बल्कि एक साइंटिफिकली स्टडीड आर्कियोलॉजिकल साइट है। सारे फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। साइंस ने कंफर्म किया है समुद्र के नीचे एक रियल एंशिएंट सिटी एग्जिस्ट करती है। उस सिटी में मैन मेड स्ट्रक्चर, पोर्ट्स और बिल्डिंग के रिमेन्स मिले हैं। कार्बन डेटिंग प्रूफ करती है कि ये स्ट्रक्चर हजारों साल पुराने हैं और जियोलॉजिकल एविडेंस प्रूफ करता है कि ये सिटी सी लेवल राइज की वजह से सबमर्ज्ड हुई। ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। सबसे ऑनेस्ट कंक्लूजन क्या है? साइंस ये प्रूफ करता है कि द्वारका जैसी एक रियल एंशिएंट लॉस्ट सिटी एग्जिस्ट करती थी जो समुद्र के अंदर डूब गई। लेकिन साइंस अभी तक ये 100% प्रूव नहीं कर सकता कि ये एग्जैक्टली वही द्वारका है जो कृष्णा ने बनाई थी, क्योंकि माइथोलॉजी और आर्कियोलॉजी को डायरेक्टली लिंक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज अनडिनाइबल है, अरेबियन सी के नीचे एक रियल लॉस्ट सिविलाइजेशन मौजूद है। हजारों सालों तक द्वारका सिर्फ एक कहानी थी, फिर साइंस ने उस कहानी के फिजिकल प्रूफ डिस्कवर किए और आज साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक उस लॉस्ट सिटी के रूइंस तक पहुंच चुके हैं। तो द्वारका रियल थी या फेक? शायद इसका एग्जैक्ट आंसर अभी भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र के नीचे हिस्ट्री अभी भी जिंदा है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।